हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्वांटिटीज़ कितने तरह के होते हैं। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को। क्वांटिटीज़ दो तरह के होते हैं। पहला स्केलर्स क्वांटिटीज़, सेकंड वेक्टर्स क्वांटिटीज़। स्केलर्स क्वांटिटीज़ वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ वे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ स्केलर्स का डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर्स क्वांटिटीज, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। तो वेलोसिटी, कोई गाड़ी अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है तो आपको यह भी पता चलता है कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। उसी तरह से फोर्स भी है, किसी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसी तरह से मोमेंटम भी है। और इसे अच्छी तरह समझते हैं, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर का डिफिनेशन हो गया कि ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अब देखिए, ए भी एक लाइन सेगमेंट है और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी। अब ए को कहेंगे इनिशियल पॉइंट और बी को कहेंगे टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसका जो लेंथ होगा ए बी, वो ए होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट बी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। उसके ऊपर एक एरो दे देंगे और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, तो उसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू, यहाँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू, अब ये दो वर्टिकल लाइन देंगे, अब इसमें हम वेक्टर लिख देंगे। ऐसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। अब देखिए, हम तो इस तरह से लिखते हैं वेक्टर ए बी को, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर एरो दे देंगे। लेकिन वेक्टर जो है वो एक लेटर से ही डिनोट होता है और उसके ऊपर एक लाइन दे दिए रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा, वी डिनोट ए वेक्टर बाय ए सिंगल लेटर विथ एन एरो ऑन इट एंड मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय लेटर इटसेल्फ। मतलब अगर वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। तो उसे कैसे लिखेंगे, 10 वेक्टर ए बी इज रिटन एज ए लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो दे देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल टू ए, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी है। अब ये तो आपने जान लिया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटीज एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, पहला है इस क्रम में यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, तो यूनिट वेक्टर उसे कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसलिए मैंने लिखा ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. Thus, if vector A is equal to modulus of vector A is equal to 1, कहने का मतलब कि magnitude of vector A अगर 1 है, then vector A is called unit vector and is denoted by A पे inverted V लिख देंगे। इस तरह से यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन है इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, रिगार्डलेस दियर इनिशियल पॉइंट्स, तो ऐसे वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसलिए मैंने लिखा टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस दियर पोजिशन ऑफ इनिशियल पॉइंट्स। नेक्स्ट वन है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर ए and direction opposite to that of vector A is called negative vector of vector A and is denoted as minus vector A। कहने का मतलब कि कोई वेक्टर जो है वो दिए गए वेक्टर के अपोजिट हो उसका डायरेक्शन, परंतु उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वो जो वेक्टर है दिए गए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। 10 वेक्टर ए बी इक्वल टू, वेक्टर ए से डिनोट करते हैं तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस
तो माइनस वेक्टर ए। फोर्थ वन है नल और जीरो वेक्टर। तो ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। कहने का मतलब कि ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट कोइंसाइड करते हों तो ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो पे एक एरो दे देंगे तो ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज, अब मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर तो जीरो होगा, इसलिए हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जीरो वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। फिफ्थ है को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है ओ, इसलिए वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी आर को इनिशियल वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट ओ। इस प्रकार ये हो गया। सिक्स वन है कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये देखिए, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी एंड ऑल्सो वेक्टर ए सी, ये सभी एक लाइन में है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। सेवंथ वन देखिए, लाइक वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। अब जैसे देखिए, ये कोलिनियर वेक्टर्स है ए बी, बी सी एंड ए सी। तो यहाँ पे जो हैं तीनों वेक्टर्स ए बी, बी सी एंड ए सी आर लाइक वेक्टर्स बिकॉज डायरेक्शन ऑफ दिस आर सेम। नेक्स्ट वन है अनलाइक वेक्टर्स। ये भी कोलिनियर वेक्टर ही वेक्टर्स होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। तो ये देखिए, ए बी एक वेक्टर हो गया, दूसरा डी सी एक वेक्टर हो गया। तो ए बी और वेक्टर डी सी में क्या है रिलेशन? हियर कोलिनियर वेक्टर्स ए बी एंड डी सी आर अनलाइक वेक्टर, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है। अब नाइन्थ वन है फ्री वेक्टर। इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। कहने का मतलब कि किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर स्पेसिफाइड नहीं हो तो ऐसा वेक्टर है कहलाएगा फ्री वेक्टर। नेक्स्ट वन है लोकलाइज्ड वेक्टर। ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट वन है कोप्लेनर वेक्टर्स। थ्री और मोर वेक्टर्स laying on a same plane or parallel to the same plane are said to be coplanar vectors, otherwise they are non-coplanar vectors. Next one है position vector of a point। तो ये क्या होता है देखें, let O be the origin and let A be the point such that vector OA is represented as vector A, then we say that position vector of point A is vector A।